हेलो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो इसी अच्छी बात के साथ हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है रिप्रोडक्शन। तो चलो हम समझते हैं कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, बेबी को बर्थ करते हैं, राइट। और वो क्यों बर्थ करते हैं? ताकि उनकी जनरेशन चल सके, उनके नहीं रहने पे उन्हीं की तरह कोई रह सके इस धरती पर। जैसे कि हम इंसान हैं तो हम इंसान भी बेबी प्रोड्यूस करते हैं ना। तो ये जो बेबी प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? री यानी अगेन, और प्रोडक्शन यानी कोई चीज़ की कॉपी करना, यानी कि कॉपी ऑफ समथिंग, यानी कि द प्रोडक्शन ऑफ कॉपीज ऑफ समथिंग, या फिर हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज। हाँ, तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज़ को ही हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है। हमारा ये जो चैप्टर है किस चीज़ से रिलेटेड है? एवरीथिंग ऑल अबाउट द प्लांट। तो हम इसमें बेसिकली प्लांट की ही बातें करेंगे। अभी हम ह्यूमंस की बातें नहीं करेंगे, वो हम अपने आगे की क्लास में जानेंगे। बट अभी क्या हमें पढ़ना है? स्पेशली हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना, आपको पता होगा, ये प्लांट्स ज़रा सोच के देखो आप, ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस दोबारा से प्लांट हम बना सकते हैं? हालांकि क्रिएट तो नहीं कर सकते। लाइक मैंने मैंगो खाया, अगर मुझे लगता है कि मुझे मैंगो का ट्री लगाना है, राइट, तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले मेरे माइंड में क्या आएगा? ट्री लगाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास मैंगो की सीड्स होनी चाहिए, जो भी मैंगो मैं चाहती हूँ। ठीक है, तो वो सीड्स को मैं लगाऊंगी। तो उसके लिए आपको पता है ना, सीड्स लगाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक हम अगर प्लांट लगा रहे हैं तो हम कहाँ, हवा में तो नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो 3 चीज़ें हैं। लाइक हमें सबसे पहले सॉइल की ज़रूरत होती है, देन वाटर की ज़रूरत होती है, इसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है सनलाइट। तो ये तीनों चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। अब आप बोलोगे नहीं मैम, हम तो कुछ प्लांट्स को देखे हैं जो कि सॉइल में नहीं लगती हैं, वो सिर्फ वाटर पे ही फ्लोट करती रहती हैं। तो बिल्कुल, तो इसमें भी जैसे कि हम लाइक हम देखते हैं लाइक ह्यूमंस जो है लैंड पे चलते हैं, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाटर में रहते हैं। तो ऐसे प्लांट में भी कुछ एक्वेटिक प्लांट भी होते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो अर्थ है उस पे या तो वाटर है या फिर लैंड है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज़म है वो एडॉप्टेशन के प्रोसेस के थ्रू उन्होंने जो जैसा एनवायरनमेंट जिसको मिला उसके थ्रू वो एडॉप्ट हो गया। तो एक अलग टॉपिक है बच्चों, लेकिन अभी हम क्या फोकस करने वाले हैं, ये जो प्लांट होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस करा सकते हैं, या फिर हमें अगर कोई प्लांट ग्रो करना है या नया प्लांट लगाना है तो उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन चीज़ों की नीड होती है। सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए सीड्स। ठीक है, तो सीड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको सॉइल में हम लोग लगाते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और फिर हम वेट करते हैं किस चीज़ का? जर्मिनेट होने का, यानी कि पौधे को निकलने का हम वेट करते हैं। ठीक है, तो चलो ये तो हो गई बात कि चलो हमने सीड्स लगा दिए और देन वो प्लांट धीरे धीरे बनेगा और वो एक दिन बड़ा सा ट्री बन जाएगा। बट ऐसे बहुत से प्लांट होते हैं जिनकी तो सीड्स ही नहीं होती, देन वो कैसे ग्रो कर सकते हैं, या फिर वो कैसे रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, उनकी जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगी? तो यस बच्चों, उसके लिए भी एक मेथड है जिसको कि हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन होता है, प्रोपोगेट करना। यानी वेजिटेटिव का मतलब पहले समझ लो। वेजिटेटिव का मतलब होता है कि प्लांट के किसी पार्ट के थ्रू, जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, वैसे ही प्लांट्स के भी बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो उन बॉडी पार्ट्स के थ्रू अगर हम किसी प्लांट को लगाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यानी कि प्लांट की बॉडी को कट करके, या अब ज़रा सोचो, बॉडी मेनली उनकी कौन कौन सी हो सकती है?
अब सीड्स की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। सीड्स का तो हमने देख लिया कि सीडलिंग तो हमें पता है, ये सीड्स लगाएंगे वो प्लांट ग्रो होगा। बट व्हाट अबाउट दोज प्लांट हु डोंट हैव द सीड्स, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लांट को हम उसके किसी पार्ट को काटेंगे और लगा देंगे। जैसे कि एक सबसे अच्छा एग्जांपल हम अपने आसपास क्या देख सकते हैं, रोज़ प्लांट। तो रोज़ प्लांट एक्चुअली हम करते क्या है, आपने देखा होगा, रोज़ प्लांट के स्टेम को कहीं से काटते हैं और हम अपने गमले में ले आके चुपके से लगा देते हैं और फिर धीरे धीरे हम वेट करते हैं उसके बड़े होने का। और जैसे ही वो अच्छे से सॉइल के साथ बढ़िया से फिक्स हो जाता है तो हम देखते हैं कि कुछ ही महीनों में एक नया सा रोज़ प्लांट आ गया है और उसमें अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल फ्लावर आ जाते हैं। तो इस तरीके के जो मेथड्स होते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कि विदाउट सीड्स की हेल्प से आपने किसी प्लांट के बॉडी पार्ट्स काट के और उसको आपने क्या कर दिया, एज अ प्लांट आपने ग्रो उसमें सॉइल में दबाया। ठीक है, तो जब प्लांट के किसी पार्ट्स का यूज़ करके हम एक नया प्लांट बनाने की कोशिश करते हैं या नया प्लांट बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है हम देखेंगे जो फ्रूट्स आप सबको पता है और उसके सीड्स होते हैं। तो हम अगले टॉपिक में हम बात करेंगे फ्रूट्स एंड सीड्स की। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में जानेंगे अगले वीडियो में अपने। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।